नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है और मार्केट इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक लो का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और सेम लेवल पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है। मार्केट फिर से नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। हर एक लेवल मार्केट का जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था उस लेवल को मार्केट क्या करता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो मार्केट यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो मार्केट का प्रीवियस हाई था, यहाँ पर मार्केट पहले एक रिजेक्शन ले चुका है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट में जब बाइंग होता है दूसरी बार मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। यानी कि मार्केट यहाँ पर इस तरह से जब मार्केट में डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, इस डब्लू पैटर्न के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इस डब्लू पैटर्न का जो हाइट है कितने पॉइंट्स का है, 2000 पॉइंट का यहाँ पर डब्लू पैटर्न का हाइट है। तो यहाँ पर ये मार्केट का नेकलाइन है, इस पैटर्न का नेकलाइन है। तो इसके ऊपर मार्केट में फिर से 2000 पॉइंट मूव होने की चांसेस है। यानी कि मार्केट अभी 24,000 के आसपास है। तो 24,000 पर अभी मार्केट है और उसके बाद 2000 पॉइंट मतलब मार्केट में 26,000 तक मार्केट मूव होने की चांसेस है। और मार्केट का ऑल टाइम हाई कहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट का ऑल टाइम हाई है। यानी कि मार्केट में 26,278 का मार्केट में ऑल टाइम हाई लेवल है, जो मार्केट में इसी एरिया के आसपास रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट में बाइंग होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर से मार्केट में ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्केट ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट में जो नियरेस्ट मेजर रेजिस्टेंस एरिया आएगा वो इस लेवल पर आएगा, जो 24,753 से लेकर 24,844 तक का यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया आएगा। तो इस एरिया के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट में उसके बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो उसी हिसाब से मार्केट ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और 26,000 लेवल मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, जैसे मार्केट नीचे आ रहा था इस तरह से बेरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन कर रहा था, उसी हिसाब से जब मार्केट ऊपर जाएगा इतना फास्ट मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर यहाँ पर तो फास्ट जा रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसे अगर कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग होता है तो मार्केट फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाएगा, मार्केट हर लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा। तो उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पर जैसे बाइंग हुआ है, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है, या फिर यहाँ जैसे मार्केट में तेजी से बाइंग हो रहा है उसी हिसाब से अगर बाइंग होता है तो मार्केट नो डाउट इस लेवल के ऊपर भी पार कर जाएगा और उसी हिसाब से मार्केट को एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए, मार्केट एक रिजेक्शन लेना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए और उसके बाद अगर मार्केट में बाइंग होता है तो मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश क्या है, मतलब मार्केट में ब्रेकआउट मिला है। तो उसी हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न का हाइट है 2000 पॉइंट मार्केट में मूव होने की चांसेस है। तो उसी हिसाब से आने वाले टाइम में हम 26,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट 26,000 लेवल तक आ सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट अभी बुलिश है। तो अभी मार्केट में कोई भी बेयरिश ट्रेड प्लान हम नहीं करेंगे जब तक मार्केट में किसी बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मार्केट में इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन या बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन हुआ, तो उसी हिसाब से अगर मार्केट में इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है तो हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट में बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन नहीं होता, हर एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट में बाइंग कर सकते हैं और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। अगर ये प्रीवियस हाई को, मार्केट का जो प्रीवियस हाई है, अगर प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है और उससे पहले मार्केट अगर नीचे आ जाता है और इस तरह से मार्केट में लोअर हाई का अगर फॉर्मेशन होता है, तब हम मार्केट में क्या करेंगे, तब हम मार्केट में बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस तरह से मार्केट में लोअर हाई का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक हम मार्केट को बुलिश मानेंगे और उसी हिसाब से हम बाय साइड ट्रेड के लिए
प्लान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था तो यहाँ पर था 23,814 से लेकर 23,868 तक का यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था। आज मार्केट क्या गया, इसके ऊपर मार्केट में ओपनिंग हुआ, गैप ऑफ ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद मार्केट में स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर गया, मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ। तो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, हम देख सकते हैं इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन करने की कोशिश किया, मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ और जैसे हमने बताया था कि इस लेवल तक मार्केट आ सकता है तो उसी हिसाब से मार्केट इसी लेवल तक आ गया। तो अभी मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, हम देख सकते हैं 24,149 से लेकर 24,229 तक का यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम देख सकते हैं 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो 24,500 साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन मार्केट में अगर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, मार्केट यहाँ पर फॉल करता है तो मार्केट इस लेवल तक फॉल कर सकता है क्योंकि 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके नीचे जो मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑफ मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो प्रीवियस सपोर्ट एरिया कहां से कहां तक है, वो 23,814 से लेकर 23,868 तक का मार्केट का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो मार्केट में अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसी हिसाब से मार्केट यहां पर या फिर इसी लेवल के आसपास मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट में एक मूव हुआ, एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्टली अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं लेता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए कोई भी प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तब हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। या फिर अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मान लीजिए मार्केट इसी एरिया के आसपास कहीं पर फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट ओपनिंग ओपन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, इस हाई के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, बुलिश पैसेशन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद पहले नीचे आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे इस लेवल पर मार्केट टिकता है या नहीं, इसको ब्रेक कर देता है। अगर मार्केट यहाँ पर टिकता है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो कोई भी डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि उसके नीचे मार्केट का भी एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया है। तो उसी हिसाब से मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास भी आता है तो यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर भी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग होता है तो गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद जैसे मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है तो उसी हिसाब से मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से बुलिश पोजीशन बनने के बाद हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है इसी एरिया के आसपास, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखेंगे इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। या फिर थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर गैप अप ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है, हर एक सिचुएशन पर हमारा ट्रेड प्लान क्या है, बुलिश ट्रेड प्लान है। यानी कि मार्केट में अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हर एक सिचुएशन पर हम क्या करेंगे, मार्केट में बाइंग करेंगे। अभी मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू नहीं है। तो आइए बैंक निफ्टी में हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट का ऑल टाइम हाई था जो 54,460 लेवल के आसपास था और उसके नीचे मार्केट का यहाँ पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था और उसके नीचे मार्केट का यहाँ पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन करने के बाद नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पर मार्केट लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है, इस लो को मार्केट ब्रेक करते हुए लोअर लो का फॉर्मेशन करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर मार्केट फिर से लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाता है और सेम एरिया पर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद लोअर हाई का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है
और यहाँ पर मार्केट हाई और हाई का फॉर्मेशन करने लगता है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर जो पहले बेयरिश ट्रेंड चल रहा था वो अब बेयरिश ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है अप ट्रेंड में, यानी कि मार्केट में अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट जब नीचे आता है इसी एरिया के आसपास मार्केट इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद इसी लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है और मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, तेजी से मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो मार्केट का था ऑल टाइम हाई को भी मार्केट ब्रेक करते हुए इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। यानी कि मार्केट में अभी हम देख सकते हैं कोई और रेजिस्टेंस लेवल, मेजर रेजिस्टेंस लेवल बचा नहीं है। मार्केट में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, वो मार्केट में जब अगर प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा तब ये लेवल्स मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं और ये मार्केट में प्राइस को ऊपर पुश कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में रेजिस्टेंस जो हम कंसिडर करेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे, जो मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल्स आएंगे उसको हम रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50,000, अभी मार्केट प्राइस नीचे आता है तो 50,000 सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पर आज रेजिस्टेंस लिया है तो मार्केट में 55,500 का लेवल है और उसके ऊपर मार्केट में अगर कहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है तो वो 56,000 का लेवल है। तो उसी हिसाब से मार्केट में अभी साइकोलॉजिकल लेवल्स के बेसिस के हिसाब से हम मार्केट में रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे या फिर जहां से मार्केट स्विंग का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आएगा उसी लेवल को हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो उसी हिसाब से जैसे मार्केट मूव होता है उसी हिसाब से हम लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं मार्केट में कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा है, मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट मिला नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं मार्केट में 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके ऊपर आज मार्केट, यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करते हुए ऊपर जाता है और 55,500 रेजिस्टेंस लेवल से, साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है। तो मार्केट अभी इस लेवल के अंदर है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, मान लीजिए मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होता है और उसके बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर, इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा कहाँ हो सकता है, अगले साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट में, यानी कि मार्केट में जो लेवल्स है 56,000 लेवल तक मार्केट आ सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर नीचे आता है, नीचे आता है तो ये जो लेवल्स है मैंने बताया 55,000 साइकोलॉजिकल लेवल है तो ये मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट में इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम कोई भी सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जैसे गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है उसी हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी हम बाय साइड मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो हम मार्केट में बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, देखिए मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया और उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला तो उसी हिसाब से अगर प्राइस फिर से अगर यहाँ पर बुलिश पैसेज का परवेंशन करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है और प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर गैप अप ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हर एक सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, बाय साइड ट्रेड प्लान रहेगा। यानी कि मार्केट में हर एक कंडीशन में जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप अप ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, जब मार्केट में बुलिश पैसेशन का फॉर्मेशन होगा तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट नीचे आता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है या फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर बुलिश पैसेशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है या फिर मार्केट में कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होने लगता है तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।